everyone, welcome to the World of Mahindra Education Private Limited. This is Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success. और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी लाइव, जहां पे आज हम एक और वैकेंसी के साथ आ चुके हैं। जब भी हम किसी वैकेंसी के साथ आते हैं तो हमें खुशी सी महसूस होती है, क्योंकि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ कि फेडरल बैंक की वैकेंसी है, और यहाँ पे वैकेंसी जो है फेडरल बैंक की ये दो अलग अलग कैडर्स के लिए है। पहला है क्लर्क के लिए और दूसरा ऑफिसर स्केल 1 के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्लर्क और पीओ की वैकेंसी है। ओके, फेडरल बैंक जो है एक बहुत अच्छा बैंक है, जो कि साउथ वेस्ट इंडियन बैंक है। इस बैंक के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसकी वैकेंसी आई है जहां पे क्लर्क की वैकेंसी है और पीओ की वैकेंसी है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। एक बात और जो बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप सब लोग जो लोग ये सिर्फ सोच रहे हैं कि इन इस तरीके के जो नोटिफिकेशंस या वैकेंसीज आती हैं उसको हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, वो गलत है। क्योंकि आपको बता दें, ज़्यादातर जो बैंक्स हैं अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ एक टाई अप करके और एक प्रोग्राम चलाते हैं जो कि बैंकिंग के लिए होता है, और फिर उसके बाद वो सिलेक्शन करते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स को ज़रूर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ IBPS, SBI और इन सब पे डिपेंडेंट होकर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फेडरल बैंक वैकेंसी। क्लर्क और पीओ की वैकेंसी है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसकी वेबसाइट लिखी हुई है www.federalbank.co.in। उसके अलावा हम आपको बता दें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है कि 2/6/2017 से लेकर 16/6/2017 दोनों डेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इन डेट्स के बीच में या इन डेट्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया है। एक और अहम बात यह है कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसका टेंटेटिव डेट इज 24/6/2017। इट मीन्स इसी मंथ में आप इसको अप्लाई करेंगे, उसी मंथ में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, स्केल ऑफ पे एंड अदर एमोलमेंट्स जो है वो क्लर्क के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्लर्क के लिए ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अगर आप कोची में पोस्टेड हैं, जो कि एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है, तो एनुअल जो आपका है वो 3.61 राउंड पे अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है, और 21,000 जो अप्रॉक्स आपका मंथली इनकम होगा जो आप लेके जाएंगे। फिर उसके बाद ये ऑफिसर स्केल की बात कर रहा है, जहाँ पे ऑफिसर स्केल के लिए अलग अलग कैडर्स के लिए जो स्केल है वो मेंशन किया गया है। लेकिन फिलहाल अगर आप कोची में पोस्टेड हैं तो आप समझ लीजिए 8.04 लाख्स अप्रॉक्सीमेटली आपका एनुअल इनकम बनता है, और उसके अलावा 43,000 अप्रॉक्स बनता है जो आपका मंथली इनकम होता है ना। प्रोविजन पीरियड की अगर हम बात करें तो क्लर्कल के लिए 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड है, ऑफिसर्स के लिए 2 ईयर्स का प्रोविजन पीरियड दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको बता दें मैक्सिमम लिमिट तो एज की दी गई है, लेकिन मिनिमम लिमिट नहीं बताई गई है। कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड 24 ईयर्स एज ऑन 1/6/2016। ये इन्होंने कहा है कि 24 ईयर्स से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, और वो डेट जिस डेट तक ये एज कैलकुलेट होनी चाहिए दैट इज़ 1/6/2016। ऑफिसर की अगर हम बात करें तो ऑफिसर जो है 1/6/2017 तक, इस डेट तक 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक और बात कि अगर क्लरिकल कैडर की बात करें तो 1/6/1993 के बाद का जो बर्थ है जिन लोगों का, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरीके से ऑफिसर के लिए 1/6/1991 जिनका बर्थ डेट है या उसके बाद का बर्थ डेट है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर क्लरिकल कैडर की बात करें तो इट इज़ आस्किंग दैट कैंडिडेट हु कंप्लीट्स had completed graduation with minimum 55% marks। 55% मार्क्स उसके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप क्लरिकल कैडर के लिए जाते हैं। साइंस फॉर साइंस डिसिप्लिन एंड मिनिमम 50% मार्क्स फॉर अदर स्ट्रीम ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2016-17 इन रेगुलर मोड। ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, आप सबको समझ लेना चाहिए कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, अगर किसी और स्ट्रीम से हैं तो आपके होने चाहिए 50% मार्क्स एटलीस्ट। दूसरी बात उन्होंने कही है कि रेगुलर मोड होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन का। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस या और जो मोड्स होते हैं अगर उस तरीके से आपने ग्रेजुएशन किया है, मे बी यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। दूसरी बात करेंगे एस्टेब्लिश बाई, अच्छा यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया दिया गया है। शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स फॉर SSC और इक्विवेलेंट एग्जाम एंड 60% मार्क्स फॉर +2 और इक्विवेलेंट एग्जाम।
if you are having 60% marks in your 10th examination and 10 plus 2 also 60%, then this one is also most important crucial eligibility criteria का education qualification criteria. So आप देख सकते हैं अगर आपका 60% 10 और 10 plus 2 दोनों में है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे चलेंगे, ऑफिसर स्केल के लिए बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट क्लर्कल के लिए लिखा हुआ था, शुड हैव क्लियर ऑल द papers of the qualifying examination as on the date of process conducted by the bank। ये आपके बाद के प्रोसेस की बात कर रहा है। ऑफिसर स्केल की बात करें, कैंडिडेट who completed or completes or had completed post graduation in any discipline with minimum 60% marks during academic। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा पीजी मांगा है और पीजी में 60% मार्क्स होने कंपलसरी हैं ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2016-17 इन रेगुलर मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कंप्लीटेड एंड और पास्ड आउट इन जून 2017, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे वही है कि 60% मार्क्स उसके 10 और 10 plus 2 दोनों में होने चाहिए, ओके। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखा हुआ है कि जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए, जो कि ओवरऑल यहाँ पे कह रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 plus 2 होने के बाद आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए। जैसे अगर आप 10 plus 2 करते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन आप एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग में करते हैं, इसका मतलब आपका जो हुआ 10 plus 2 plus 4 इयर्स का इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर हुआ। मतलब ये जो लास्ट का 4 है वो मिनिमम 3 होना ज़रूरी है। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम 3 इयर्स, ओके। आगे बढ़ेंगे, लॉ के लिए इसी तरीके से मेंशन किया गया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटी। इसमें एक और अहम बात लिखी हुई है कि अगर आपके परसेंटेज जो दिए गए हैं वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही होने चाहिए जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स बनते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर आपके ग्रेड्स हैं किसी में, जैसे आपके 10 plus 2 में या 10th में ग्रेड्स दिए गए हैं, तो वो ग्रेड्स जो है वो यूनिवर्सिटी जिस तरीके से मेंशन कर देगी कि वो ग्रेड कितने के इक्विवेलेंट है, उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अच्छा, जो मिनिमम परसेंटेज है, जैसे आपका राउंड फिगर में कभी भी कंसीडर नहीं होगा, लाइक 59.99% अगर आपके मार्क्स हैं 10 plus 2 या 10th क्लास में जो कि क्राइटेरिया है, उसको राउंड फिगर में 60 कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। अच्छा, ध्यान रखिएगा डोमिसाइल के लिए यहाँ पे बात बोली गई है कि क्लैरिकल के लिए गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु यहाँ की डोमिसाइल आप होने चाहिए। गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु ये ऑफिसर्स के लिए मेंशन किया गया है, ओके। सर्विस एग्रीमेंट के बारे में हम आपको बता दें कि सर्विस एग्रीमेंट में आपको कहने का मतलब एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा जिसमें आप 2 साल के लिए मिनिमम आपको होना चाहिए क्लैरिकल के लिए, और 30,000 अगर आप 2 साल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको 30,000 जो है वो बैंक को पे करना होगा। ऑफिसर के लिए इसी तरीके से 2 इयर्स का है, और अगर आप 2 इयर्स का सर्विस नहीं दे पाते हैं मिनिमम तो आपको 50,000 देना पड़ेगा, ओके। ये बॉन्ड का जो क्राइटेरिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ही होगा, ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। उसके अलावा साइक्रोमेट्रिक टेस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया। उसके अलावा जो रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो ये कभी भी कर सकते हैं। आगे टेस्ट पैटर्न की बात करें, अगर हम क्लैरिकल की बात करें तो सबसे पहले आप देख भी सकते हैं वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे। रीजनिंग 20 है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल सोशियो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स सेपरेट है। डिजिटल बैंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल बैंकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है। ओवरऑल अगर हम बात करें 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स होंगे। कंपोजिट टाइम जो है वो 1 आवर का है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा ऑफिसर स्केल के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है वर्बल एबिलिटी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। रीजनिंग 30 है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, जैसे कि क्लैरिकल में 10 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, सोशियो इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मार्केटिंग सेल्स एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग और सेल्स एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे कि पहले SBI भी कराता था। डिजिटल बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ये बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर जैसे हम पढ़ते हैं उसके अलावा ये है डिजिटल बैंकिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। कंपोजिट टाइम जो है वो लिखा हुआ है 90 मिनट 1.5 आवर का है। 150 क्वेश्चन 150 मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं, ओके।
नेगेटिव मार्किंग रेट 0.25 जैसा एज यूजुअल बैंकिंग एग्जाम में होता है। जो वेन्यूज हैं एग्जाम के वो आप देख सकते हैं। क्लर्क के लिए अहमदाबाद, बेंगलोर, बेंगलुरु, बेलगम, चंडीगढ़, चेन्नई, एर्नाकुलम, कोझिकोड, लुधियाना, मैंगलोर, मुंबई, पुणे, सेलम, सूरत, त्रिवेंद्रम, इस तरीके से ऑफिसर्स के लिए भी वेन्यूज दिए गए हैं। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, लुधियाना, मैंगलोर, मारगांव, सेलम, सूरत, इन सब जगह पे ये जो जहाँ पे आप एग्ज़ाम के लिए अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो क्लरिकल कैडर के लिए है वो 250 है, जनरल के लिए 500 है, इसी तरीके से ऑफिसर के लिए SC/ST के लिए 350 और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 700 दिया गया है। ओके, तो ये वैकेंसी रही। बाकी जो कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में अगर आपको देखना है तो फेडरल बैंक की होम वेबसाइट पे आप जाके वो चेक कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी लाइव में अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।